नमस्कार दोस्तों, ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को एक ड्रोन के जरिए असैसिनेट करेंगे। लाल बत्ती के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन अटैक के थ्रू ईरान असैसिनेट करने वाला है। क्या सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको इस तरीके से जो हम इस चैनल के थ्रू वीडियोज़ लेकर आते हैं आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर हम विषय पर वापस आते हैं तो वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का प्लान ईरान ने जो है पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया है। कैसे? अयतुल्ला खमीनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके सबसे नियरेस्ट एडवाइजर ने मीडिया में आके ये खबर बोली है, ये स्टेटमेंट दिया है कि आप सरप्राइज मत हुइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसी दिन सनबात ले रहे हो मार-ओ-लागो जो है डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही फेमस एक रिजॉर्ट है जहां पर फ्लोरिडा एक स्टेट है, वहां पर वो सनबात कर रहे हो। सनबात क्या होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो सूर्य जो है सूर्य की किरणें को सेकते हैं, मतलब जो टैनिंग चाहते हैं वो चेहरे पे शरीर पे अपने, हमारे यहाँ पर चलने से ही नॉर्मली हो जाती है, उनको जरूरत होती है वो इस चीज़ की। तो डोनाल्ड ट्रंप सनबात ले रहे हो और उसी दौरान एक ड्रोन आके उनको असैसिनेट कर देता है। ये स्टेटमेंट दिया है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी के बहुत ही नज़दीकी एडवाइज़र ने। जी, अब ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ये स्टेटमेंट ईरान को खुद ही एक जाल में फंसा देता है जहां पर ये चीज़ जाहिर हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अगर गलती से भी अटैक होता है तो सबसे पहला शक किस पे जाएगा? ईरान पे। वैसे भी जाना था, लेकिन रशिया भी उस शक के अंदर दायरे में रहता है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो रहा है तो कौन कौन कर सकता है। वो एक लिस्ट फॉर्मुलेट करते तो शायद रशिया सबसे ऊपर होता, लेकिन अब रशिया नहीं, ईरान सबसे ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जहां पे वो खुद ही इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे डोनाल्ड ट्रंप को मार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चली होगी, तो बिल्कुल तुरंत ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाती है। और अब आप एक वीडियो देखिए। A few weeks after the strikes that you ordered on the nuclear facilities in Iran, there is an Iranian official who says you, President Trump, have done something that he can no longer sunbathe in Mar-a-Lago. As you lie there with your stomach to the sun, a small drone might hit you in the navel. It's very simple. Do you think that's a real threat? And when is the last time you went sunbathing anyway? It's been a long time. It's been a long time. I don't know. Maybe I was around 7 or so. I'm not too big into it. Yeah, I guess it's a threat. I'm not sure it's a threat, actually, but perhaps it is. तो आपने ये वीडियो देखा जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप कितना चिल होके नॉर्मली बात कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ईरान अगर उनके ऊपर अटैक कर भी देता है या फिर नहीं करता है। क्यों? असल में डोनाल्ड ट्रंप के पास एक प्रॉपरली कंटिजेंसी प्लान रेडी है जहां पर उन्होंने अपने जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको बता रखा है कि ईरान के साथ किस तरीके से उसको ऑब्लिटरेट करना है पूरे वर्ल्ड के मैप से, मतलब दुनिया के नक्शे से ईरान को मिटा देना है। इसका प्लान यूएसए के पास रेडी पड़ा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ भी हो जाता है या फिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट कर देता है, ये प्लान यूएसए के पास रेडी पड़ा है। तो ईरान को पता है कि क्या चीज़ होने वाली है। मतलब कोई शायद ही बहुत ही बेवकूफ़ सा देश होगा जो ये चीज़ को सोचेगा कि मैं यूएसए के प्रेसिडेंट को मार देता हूं तो मेरा शायद क्या नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि ईरान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों है। ईरान कहना क्या चाहता है, दुनिया के अंदर क्या पोर्ट्रे करना चाहता है? क्या ईरान को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर या फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक करता है तो चाइना और रशिया उसको बचाने के लिए आ जाएंगे? क्योंकि उस टाइम पे यूएसए फुल फ्लेश्ड वॉर के अंदर इंडल्ज हो जाएगा विद ईरान। और कुछ चंद घंटों की बात है, और मैं घंटे भी क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ एक घंटे की ही बात है कि यूएसए के लिए इट्स वेरी इजी टू इरेडिकेट ईरान फ्रॉम वर्ल्ड मैप। कोई बहुत बड़ा लेखा जोखा नहीं होगा। यूएसए की नेवी, यूएसए की एयरफोर्स का कोई जवाब नहीं है। अभी प्रदर्शित उसका एक छोटा सा नमूना B-2 बॉम्बर के थ्रू ईरान ने देखा ही है। अगर बड़ा नमूना देख रहे हैं उसके बाद भी वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू ईरान। उनकी कैपेबिलिटी और वो क्या सोच के क्या खा पी के ये स्टेटमेंट्स देते हैं वो ही जानते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ को देखते हैं कि इंडिया पे क्या होगा। देखिए, हिंदुस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा कुछ रिपलिकेशन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली होगा ही होगा। पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जुड़ी हुई है, लेकिन एक देश है जिसका बहुत फायदा हो सकता है अगर यूएसए ईरान के ऊपर अटैक करता है, वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए गोल्डन एरा होगा। जिस तरीके से यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर पूरा वहां पर कैप्चर करना शुरू करा, मतलब उसको कैप्चर नहीं करा, वहां पर जाकर अपने बेसिस बनाए, सब कुछ चीजें करी, तो फायदा किसको पहुंचा? पाकिस्तान को पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर एक्ट कर रहा था। वहां पे यूएसए के प्लेन्स उतरते थे, सारी चीजें होती, तो पाकिस्तान को खूब भरपूर पैसा मिलता था। सेम चीज ईरान के केस में भी होगी, क्योंकि ईरान की मीडिया के अंदर, वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये चीज डिस्कस करी जा रही है कि जो पाकिस्तान ने डिसलॉयल्टी टूवर्ड्स ईरान करी है, ये जो इजराइल ईरान का 12 दिन का जो छोटा सा वॉरफेयर हुआ था इसके अंदर, वो पूरी वर्ल्ड मीडिया इस टाइम पे डिस्कस कर रही है। और सेम चीज़ अब होगी जब यूएसए ईरान को अटैक करेगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से जब यूएसए ईरान को अटैक कर देता है
तो पाकिस्तान के कितने फ़ायदे होंगे? गोल्डन पैकेजेस निकलेंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा पहुंचाया जाएगा। उनके जो बड़े बड़े आर्मी चीफ हैं, जो अभी 5 स्टार रैंक बन चुके हैं, वहाँ के सारे सब कुछ एकदम गधों के सरताज आसिम मुनीर, और उस टाइम पे जो भी होगा उनको इतना पैसा पहुंचेगा, वो इतने मेंशन जो है बाहर जाके खरीद लेंगे, कितनी फूड चेन चला लेंगे, कितने बिजनेसेस खोल लेंगे। और पाकिस्तान की आवाम वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो आज भी वही इंटरव्यू दे रही होगी और इंडिया रा यही कर रही होगी और यही बोल रही होगी कि देखिए इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया है, क्या सब चीज़ हो गई है, बरकुतार ये सब। और कमाल का विषय यही है कि अभी भी सोचने का विषय ये है कि ईरान ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, इस पूरे विषय के ऊपर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।